गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी सर्किल। इसमें सर्किल किसको कहते हैं और इस सर्किल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम में ये एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सर्किल में छोटी छोटी चीज़ें जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं कि क्या होता है। इसमें वृत्त में सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त, गोला, एक वृत्त, ये सर्किल इसे कहते हैं। कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त ये प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, ये किसको कहते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक रेखा तो हमारे पास इसके बिल्कुल गोले के बाहर है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक रेखा इसके अंदर चली जाती है। तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी रेखा बिल्कुल इसको टच करके बिल्कुल एकदम बारीकी एक पॉइंट पे ये टच करती है और यहाँ से होते हुए ये निकल जाती है। तो किस रेखा को स्पर्शी कहते हैं और किस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं और किस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ये हमें देखना है। तो यानी हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हमें नजर आएगा कि सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि किसी चीज को छूना ही स्पर्श कहलाता है। यानी अगर हम इसको छूते हैं तो हम यही कहेंगे, इसको टच किए, हमने कह दिया कि ये हमने स्पर्श कर लिया। तो इसने कहा कि, और दूसरी बात ये उभयनिष्ठ और स्पर्श, इसमें दो लफ्ज आया हुआ है। क्या? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और एक स्पर्श। तो उभयनिष्ठ और स्पर्श, ये दो चीजें क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कोई चीज कॉमन जो हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, और स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को टच करना यानी छूना अपनी जुबान में। तो यहां पे क्या हुआ कि इस रेखा ने इस सर्किल को, इस वृत्त को इस पॉइंट पे छू दिया यानी स्पर्श किया, इसलिए हमने इस रेखा को कहा कि ये स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेखा इसको छू नहीं रही है, ना तो इससे बाहर है, ये सीधा सीधा अंदर ही घुस गई। तो इसका मतलब इसको कह देते हैं, इसने ये मानिए कि यूं मानिए आप कि ये छेद कर रही है उस गोले में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, छेदक रेखा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको कि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और इसको कह सकते हैं छेदक रेखा, और इसको कहेंगे, इसको मिटा देते हैं और इसको कहेंगे, और ये रेखा बिल्कुल कहीं पे टच होने का ये नाम ही नहीं ले रही है। ये समझिए कि ये बहुत ही दूर है वहां से, उससे, गोले से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर गोले से ये दूर है तो हम ये कह सकते हैं ये, यानी देखिए बात को समझिए, ये तो टच कर रही है, स्पर्श रेखा हो गई। फिर उसके बाद दो कंडीशन, एक बिल्कुल बाहर और एक बिल्कुल अंदर है, पूरी टोटली अंदर है। तो ये बिल्कुल अंदर से जा रही है और बिल्कुल बाहर से। अब इसको ये देखते हैं कि अगर इसको छेदक रेखा कहते हैं तो ये छेद कर रही है तो छेदक रेखा, ये छेद नहीं कर रही है इसलिए इसको कह देते हैं प्रतिच्छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेदी, 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 प्रतिच्छेदक रेखा। तो हमें क्या मिला कि तीन कंडीशन मिली, एक स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा, तीसरी प्रतिच्छेदक रेखा। अब यहां पे एक चीज ये देखेंगे कि इसमें कुछ चीजें और है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। एक चीज तो मैंने कहा था उभयनिष्ठ, जो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो हम इसी को अगर ये कहें कि जैसे इसको, अब इसको भूल जाइए, आप ये समझिए कि कोई सर्किल हमारे पास है, इसको समझिए, अब इसको हटा दीजिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है, इस पे जो ये बिंदु है, इस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। क्यों उभयनिष्ठ बिंदु? इसलिए कहते हैं कि ये कॉमन है, क्योंकि ये जो बिंदु है, ये बिंदु
स्पर्श जो रेखा हो रही है इस रेखा पे है, तो ये बिंदु सर्किल का भी बिंदु है और यही बिंदु जो रेखा का भी है, तो ये दोनों टच हुआ, इसलिए उसने कहा ये कॉमन बिंदु है, इसलिए उसको इसने उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु कह दिया। तो यहाँ पे जो है कि छेदक रेखा, ये प्रतिच्छेदक रेखा, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ रेखा। अब यहाँ पे चलते हैं, आइए आपको लेके चलते हैं। फिर इसी विवृत्त चैप्टर में आपको मिलेगा कि इसमें क्वेश्चन अक्सर ये दिमाग में आता है या फिर क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्किल में, एक सर्किल पर, एक गोले पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप ये जान लिए कि अगर एक सर्किल है तो उस पे ओनली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वो इस तरीके से कि आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्पर्श रेखा खींची गई। अगर आप एक पॉइंट से, हाँ ये भी शर्त है कि एक पॉइंट से, यानी अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसी सर्कल पे कोई भी पॉइंट कहीं पे भी अगर हम लेते हैं और ये पॉइंट ही इस्तेमाल करना है और इसी से अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो हमारे पास ये क्या होती है, ये स्पर्श रेखा कहलाती है और ये स्पर्श बिंदु कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए कि आप खुद प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर एक सर्किल है, एक वृत्त है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा इसलिए खींची जा सकती है कि इस बिंदु को अगर आप इस्तेमाल करें, इसी रेखा को ऐसे घुमाते रहिए, तो अभी देखिए कि ये रेखा कहाँ जाती है, इसी रेखा को आप थोड़ा सा घुमाइएगा तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ये एक रेखा मिल गई, ठीक। फिर उसके बाद इसी रेखा को थोड़ा सा और यहाँ पे घुमा करके लेके जाइए आप, तो फिर यहाँ से दूसरी जगह थोड़ा सा ये अंदर यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा इसको और घुमाइएगा तो इधर आ जाएगी। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये हर हाल में जितनी भी आप इसको सर्किल को अगर थोड़ा सा भी रेखा को कर्व करिएगा, अगर घुमाइएगा, तो ये तुरंत इस सर्किल में, इस वृत्त के अंदर चली जाएगी, यानी छेदक रेखा हो जाएगी। तो आपको केवल एक रेखा इसमें ऐसी होगी, ऐसी रेखा मिलेगी जो इसको स्पर्श करेगी और ये कह सकते हैं आप कि एक वृत्त में केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कई नहीं। फिर उसके बाद इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक बात और इसने कहा है, बताया है कि एक सर्किल में एक शर्त और भी होती है। पहले तो दो प्रमेय होती है, क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रमेय को देखिए, टाइम बहुत कम है, एग्जाम आने वाला है, इसलिए प्रमेय को ये समझ लीजिए कि दो प्रमेय है, उसमें सिद्ध किया हुआ है। एक प्रमेय तो वो ये कहता है, एक प्रमेय में उसमें बताया है कि अगर हम कहीं से भी स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये स्पर्श जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ये रेखा और ये वृत्त टच होता है, मिलता है, उभयनिष्ठ, जहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है ये, वहाँ पे, और ये गोला जो है, सॉरी ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, यहाँ से मान लीजिए इसका सी नाम दे देते हैं, सेंटर। तो यहाँ से और ये बिंदु अगर आप मिलाते हैं, यानी त्रिज्या ही इसको नाम भी, इसका नाम तो त्रिज्या है, लेकिन अगर यहाँ से लेकर के सी से लेकर के इसको मान लीजिए पी पॉइंट मान लीजिए और ये एक्स वाई कर लीजिए, आप अगर ये कहिए कि एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है उस पे जो पी पॉइंट है और जो केंद्र सी है सर्किल का, उस सर्किल केंद्र सी से ये स्पर्श पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट, जो स्पर्श रेखा का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी पर जो खींची जाएगी रेखा, यानी स्पर्श पर जो स्पर्श रेखा के जो स्पर्श पॉइंट है, जो छूने वाला पॉइंट है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है और जो केंद्र है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हम ये जानते हैं, ये प्रमेय है कि ये हमेशा, ये कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा, यानी ये सी पी एक्स वाई पर हमेशा लंब होगा, यानी हम ये कह सकते हैं सी पी लंब है एक्स वाई पर। यानी ये जो होता है लंब, ये दिखाता है, इंडिकेट करता है, ये जो चिन्ह है ये इंडिकेट करता है कि सी पी लंब है किस पे, एक्स वाई पर। देखिए सी पी लंब है, खड़े में है, 90 डिग्री बनाता है, यानी लंब है किस पे, एक्स वाई रेखा पर। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो ये प्रमेय हो गई, प्रमेय नंबर 1।
पूरा डीपली दिन में नहीं जा सकते भाइयों, इसलिए हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। और दूसरी पर में इसमें ये कहा है कि अगर आप कोई भी सर्किल लें, ठीक, एक तो ये उसमें हो गया पॉइंट जो सर्किल पे होगा, एक पॉइंट आप ऐसे ले लीजिए, कोई बाहर हो, ठीक, और बाहर कोई पॉइंट हो, और अगर इस बाहर के पॉइंट से आप कोई भी रेखा, स्पर्श रेखा खींचना चाहें, तो एक तो रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक, एक पॉइंट आपका यहाँ पे टच हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। ये प्रमेय नंबर 2 है। तो यहां पे एक चीज आपको मिल जाएगी, क्या है, इसका नाम आप दे दीजिए T1 और इसका नाम दे दीजिए T2। तो यहां पे जब कोई पॉइंट जो सर्किल है, वृत्त है, उसके बाहर का कोई P पॉइंट है, मान लीजिए मैंने P लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं नाम, तो यहां पे P जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के T1 तक, यानी इस स्पर्श रेखा को की दूरी, यानी T1 पॉइंट जो है, जो बिंदु है, इस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु आप कह सकते हैं। T2 जो पॉइंट है, जो बिंदु है, आप इस बिंदु को भी स्पर्श रेखा और सर्किल का आप ये कह सकते हैं कि क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी जो दूरी है और इसकी दूरी, ये और ये बराबर हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। तो PT1 बराबर लिख सकते हैं PT2। ये प्रमेय 2 से है, ठीक। इसमें ये बात आपकी खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और रह गई। इसमें इसने एक सवाल किया है, एक सवाल मैंने देखा है जो इम्पोर्टेंट है। इसने जो बेस, जो मेन इसमें एक बात कही है इसने, कि एक सर्किल पर एक पॉइंट से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप इसको देखिए, पहले जो ये हमने बताया, इसमें ये कहा गया कि सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे, यानी अब जो बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, उसमें सर्किल पे ये शर्त नहीं है। इसने कहा सर्किल पर बाहर से, बाहर या अंदर, मतलब सर्किल को छोड़ करके, सर्किल के अतिरिक्त, वृत्त के अतिरिक्त सर्किल के जो बिंदु हैं, यानी ये बिंदु, इस पे बिंदु से ही सर्किल बनता है, वृत्त बनता है। तो इस बिंदुओं के जो सर्किल पर बिंदु है, उसको छोड़कर उसके अतिरिक्त कहीं पे भी आप किसी पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसने यही सवाल किया एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया, उसने ये कहा था कि सर्किल पर, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु है, यानी जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श जो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, इस उभयनिष्ठ पॉइंट, उस उभयनिष्ठ बिंदु पर कितनी रेखा, यानी इसमें शर्त लगा दिया कि इस सर्किल पर जो बिंदु है, और इसमें शर्त नहीं लगाया, इसमें कहा कि इस सर्किल के बाहर कोई बिंदु, तो इस सर्किल के बाहर या अंदर, यानी बस इस बिंदु के, सर्किल के जो ये गोला है, ये सर्किल है, ये वृत्त है, इस पे बिंदु नहीं होना चाहिए। वो बिंदु आप अंदर P भी ले सकते हैं, और इसी बिंदु को आप चाहें तो दूसरी कंडीशन, ये सेंटर मानिए, ये C मान लिए, तो दूसरी कंडीशन आप इसके बाहर ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन छोड़िए, दो कंडीशन आप जानिए, तीसरी तो इसी को मान लीजिए। दो कंडीशन है, एक बाहर ले लीजिए और एक अंदर ले लीजिए। तो इस पे तो आपने कंफर्म कर लिया कि अगर सर्किल पर एक पॉइंट हम अगर P लेते हैं और यहाँ पे RQ हमारा एक स्पर्श हमारी रेखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्किल पर केवल और केवल
एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि हमने कई रेखाओं को खींच करके देखा, जब इसी बिंदु से एक और स्पर्श रेखा खींचते हैं वो छेदक रेखा हो जाती है, वो स्पर्श रेखा नहीं रह जाती। फिर आप अगर इधर से खींचते हैं ये भी छेदक रेखा हो जाती है, वो स्पर्श रेखा नहीं रह जाती। तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे खींचते हैं ये भी स्पर्श रेखा नहीं रह जाती, ये भी जो है क्या होती है, छेदक रेखा हो जाती है। तो यानी इसने इतनी रेखाएं खींचने के बाद पता चला कि सिर्फ आर क्यू जो है स्पर्श रेखा, यानी सिर्फ एक रेखा ऐसी होगी कि एक वृत्त पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो और उस पे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो केवल एक रेखा इस पे मिलेगी ऐसी जो स्पर्श रेखा होगी, बाकी सब छेदक रेखा हो जाएंगी। और इसमें ये बता रहा है कि अगर इसके अंदर और एक बाहर पॉइंट लिया जाए इस सर्किल के, तो क्या कंडीशन बनती है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, अगर आप कोई भी पॉइंट अगर अंदर लेते हैं और अंदर से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे जो है अंदर से खींचते हैं तो अंदर से कहाँ, इस पॉइंट से लेकर के कोई स्पर्श रेखा बन रही है, कहीं से मुमकिन ही नहीं है कि आप स्पर्श रेखा बना पाए। तो यानी ये स्पर्श रेखा ये नहीं बना पाएगी। अब इसने कहा कि इसमें से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, अगर अंदर कोई बिंदु है तो अंदर कोई बिंदु लिया जाए, तो कोई पॉइंट लिया जाए, तो आप ये कह सकते हैं एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती अगर अंदर कोई भी पॉइंट है सर्किल के। तो और अगर सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट है, आपको इस सर्किल है और यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, क्योंकि एक कंडीशन तो अंदर हो गई, उसने यही पूछा था कि अगर अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, अगर बाहर हो ये पॉइंट तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, अगर सर्किल पे हो तो ये कितनी स्पर्श रेखा होगी। तो सर्किल पे होने पर ये कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और अंदर होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि एक भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या होगा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बाहर है तो ये दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ से दो हो सकती है, यानी एक ये इसको टच कर दिया इसने यहाँ पे, और दूसरी स्पर्श रेखा इसने टच कर दिया यहाँ पे। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास T1 और T2 स्पर्श रेखाएं हैं। वैसे प्रमेय में तो पढ़ा गया कि ये दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है। तो रही बात यहाँ तक हम आपने देखा, तो हम यही कहेंगे कि आप बुक खोलिए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपको एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, सर पे है, और मुझे लग रहा है 24 से स्टार्ट होगा। अब मैथ के कब पेपर हैं इसको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आप ज़रूर से इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आप एक बार दो बार करके वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगले दिन फिर हम इससे भी अगले चैप्टर में, इसके बाद वाले जो चैप्टर है उसको भी कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की और अच्छे तरीके से समझाने की। ओके बाय दोस्तों।